हेलो गाइज, अगर आप न्यू सीएससी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कुछ टाइम से न्यू सीएससी के रजिस्ट्रेशन करने में तरह तरह के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब जो है पूरी तरह से वेबसाइट काम कर रहा है और आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम है जो कि सीएससी जिन्होंने अप्लाई किया है उनका सीएससी रिजेक्ट हो गया है, किसी बैंकिंग कारण से, किसी का किसी और रीजन से रिजेक्ट हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? तो हुआ क्या है कि जिन लोगों का सीएससी रिजेक्ट हुआ है उनमें से बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम और आ रही है। वो ये आ रही है कि जब भी वह सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ जा रहा है गिवन टीसी इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज ट्राई विथ न्यू सर्टिफिकेट। तो न्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है कि प्लीज ट्राई विथ न्यू सर्टिफिकेट, गिवन टीसी इज ऑलरेडी इन यूज। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि तब तक आपका सीएससी का जो है रजिस्ट्रेशन का टाइम बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप दोनों पे कॉल करेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। दिन में सुबह में कीजिएगा जब भी यह लग जाए, और अपना जो है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो अनलॉजमेंट नंबर, अपना टीसी नंबर आप दीजिएगा, बोलिएगा कि हमने रजिस्ट्रेशन किया था, वह जो है रिजेक्ट हो चुका है, हम दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं और हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको 2 से 4 दिन लगेगा, वो लोग सही कर देंगे और दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सभी के साथ नहीं आ रहा है, कुछ ही लोगों के साथ आ रहा है, तो ये आप नोटिस कर लीजिएगा। अगर आपके साथ आ रहा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर दोबारा टीसी का एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि 1500 रुपये बहुत होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप टीसी एग्जाम नहीं दिए हैं तो टीसी एग्जाम कैसे आपको पास करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, असेसमेंट के भी और फाइनल एग्जाम के भी, क्योंकि असेसमेंट से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असेसमेंट वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसी से आप फाइनल एग्जाम भी पास कर जाते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन असेसमेंट में पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन में से आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपको इधर उधर से पूछा जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पीडीएफ मेरा है उसमें आपको 40 क्वेश्चन मैच कर जाएगा और आपको 25 क्वेश्चन मैक्सिमम सही करने होते हैं, उसके बाद से आप पास हो जाते हैं। तो आप जो है अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर नया सीएससी के लिए आप लोग अप्लाई करना है तो आप सीधे इस वेबसाइट पे आइए, मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद से आपको यहाँ अप्लाई के सामने आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। और प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों को सीएससी करते समय, पहला प्रॉब्लम जो है बैंकिंग का लेकर के आ रहा है कि कई लोगों को बैंकिंग डिटेल जो है सही नहीं है या फिर कुछ ऐसा करके आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, मान लीजिए कि आपने चेक अपलोड किया है, तो इसकी जो साइज जो होती है 80 KB, उसी में आपको क्लियर इमेज अपलोड करना है। ऐसा ना हो कि साइज बनाने में कि अंदर में आप क्या कर दे कि उसकी जो क्वालिटी है वही खराब कर दे। अब वो जो क्वालिटी है वो साफ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसा भी दिक्कत होगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग हो तो नेट बैंकिंग से आप अपने बैंक का स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ में, जो कि कम केबी में हो जाता है 6 महीने का, और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो या फिर अपने बैंक पासबुक का फोटोकॉपी को बढ़िया से स्कैन करके आप अपलोड करिए। तो यहाँ पे आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपका चेकबुक, जिसको आप स्कैन करते हैं, तो उस पर आप सिग्नेचर भी कर दीजिएगा जब आप अपने चेकबुक को अपलोड करना जानते हैं तो, और तब कैंसिल उस पर लिखिएगा, पहली बात है। और दूसरा, लोगों को लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को लेकर के रिजेक्ट हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होता क्या है कि सबसे पहले जब आप मैप खोलते हैं, जब आप नया अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होता क्या है कि आपको मैप को एक साइड में तो आप पहले गूगल मैप खोल लीजिएगा। गूगल मैप खोलने के बाद से आप गूगल मैप में पूरा ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे आपका एड्रेस पड़ रहा है, और फिर उस जो सीएससी का मैप होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे चीजें नहीं दिखाई देती है, उसको जूम कर करके धीरे धीरे वहां पे लाके आप उसको डालिएगा, ताकि आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड मैच कर सके। और मैच कर सके उसके बाद आपका सीएससी अप्रूव हो जाता है। 1 हफ्ता लगता है, कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आजकल इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख के रखा है कि 60 दिन लगता है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम 30 से 60 दिन का टाइम जो है ले रहे हैं। और अगर आपको नया सीएससी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, सीएससी वीएलई पे क्लिक करेंगे, टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको सर्टिफिकेट में मिल जाता है, इसको लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे डालेंगे मोबाइल नंबर, डालेंगे कैप्चा, डाल के सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डालना पड़ेगा कि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं या फिर शहर में, तो रूरल में आप ग्रामीण में डालेंगे, अर्बन में आप सिटी में डालेंगे। ओटीपी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी जाता है। और उसके बाद से आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद से सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक दूसरा पेज आ जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद से ओटीपी पे रहने देना है। अगर आप फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ओटीपी रहने दीजिएगा, ओटीपी बेटर है। उसके बाद से आप जो है ओटीपी कहाँ पे रिसीव करना चाहते हैं, मोबाइल में एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा, तो दोनों पे टिक रहने दीजिएगा, दोनों पे ओटीपी आ जाएगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे इंटर करने के बाद से वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका रिजेक्टेड है, तो यहाँ पे यह ऑप्शन आ जा रहा है, गिवन टीसीजी ऑलरेडी इन यूज, प्लीज ट्राई विथ न्यू सर्टिफिकेट। तो आपके सामने यह ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अपना शॉप का डिटेल, अपना डिटेल और उसके बाद से आपको लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड डालने के बाद से फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो आप जो है सबमिट कर लीजिएगा और इसके बाद से 1 हफ्ता से 10 दिन लगता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।